नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। हिंदी में इसे पूर्णांक बोला जाता है। इस चैप्टर का रहेगा लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं क्या होता है पूर्णांक संख्या, यानी क्या होता है इंटीजर्स। बच्चों, ये जो लेक्चर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, है ना। तो मैथ्स में जितने भी लेक्चर्स मेरे आने वाले हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, तो हमने क्या किया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में ही पढ़ा है ना। तो आप सबको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान लगाना है, सारे चैप्टर्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इंटीजर्स। बच्चों, इंटीजर्स को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर क्या होता है। तो बच्चों, पहले मैं क्या लिखता हूँ, व्हाट इज़ नंबर। नंबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूँ नंबर क्या होता है यानी संख्या क्या होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा। आप बोलोगे नंबर क्या होता है, कुछ भी 2, 3, 4, 5, 6 ये सब तो नंबर ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नंबर्स का यूज़ क्या होता है, तो आप बोलोगे कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए। हाँ, जैसे मैंने आपसे बोला आप जाइए अपने क्लासरूम में, अपने जितने भी दोस्त आ रहे हैं यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं उसको काउंट कीजिए। तो आप कैसे काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा काउंट करने के बाद आपको एक नंबर बोलोगे। जैसे आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट है, तो आप काउंट करने के बाद वो क्या बोलोगे, 42 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं। तो 42 क्या बताता है, एक क्वांटिटी बताता है, यानी नंबर्स क्या बताते हैं, किसी भी क्वांटिटी को बताते हैं, है ना। तो ठीक है, नंबर समझ में आ गया। उसके बाद तो बच्चों, ये समझने के बाद हम लोग को देखना है नंबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ नंबर, हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर यानी नंबर के प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या आता है बच्चों, नेचुरल नंबर। पहला प्रकार क्या आता है, नेचुरल। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है आप सबको मालूम होगा। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली हो, यानी जो अपने आप हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप अपने स्कूल के जितने भी बेंचेस हैं, क्लासरूम के जितने भी बेंचेस हैं काउंट कीजिए, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करोगे ना। कब तक काउंट करोगे, जब तक पूरे काउंट ना हो जाए बेंचेस, तब तक ना। तो आपने किधर से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट किया ना। तो जो भी नंबर हम 1 से काउंट करते हैं, 2, 3, है ना। पहले तो नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं इस वीडियो को, है ना। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, ये निशान जो होता है ना, ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत। जो नंबर कभी ख़त्म, जो भी चीज़ें इनफाइनाइट होती हैं यानी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है ना। तो नेचुरल नंबर भी पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग को देखना है वोल नंबर। क्या देखना है बच्चों, वोल नंबर। वोल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या है। क्या बोला जाता है बच्चों, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्याएं होता क्या है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, संख्याएं का मतलब होता है नंबर, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे अभी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। वैसे ही 1 के पहले भी कोई नंबर होगा क्या, हाँ बच्चों, 1 के भी पहले क्या है, 0 आता है। 1 के पहले क्या आता है, 0। तो वोल नंबर ये होता है जो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अब हमें देखना है इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर देखने से पहले मैं एक डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, नेचुरल नंबर, है ना। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, वोल नंबर। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीजर्स। तो बच्चों, नेचुरल नंबर, वोल नंबर में क्या नेचुरल नंबर आता है, हाँ आता है। देखो ये डायग्राम को देख लो ध्यान से, वोल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, लेकिन वोल नंबर और नेचुरल नंबर किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो इंटीजर है क्या एक्चुअल में, वो देखना है ना। तो मैं एक बार फटाफट रफ कर देता हूँ बोर्ड, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब ध्यान देना, आप कभी आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे कि शिमला में -2 डिग्री तापमान है ना। तो ये जो -2 डिग्री तापमान बोला गया है, माइनस किस में नंबर आ रहा है, -2 डिग्री तापमान कहीं पे भी। अब जैसे जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, -7 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस में नंबर बोला जा रहा है ना। तो बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जा रहा था, ये
इनफाइनाइट तक जा रहा था, यानी अनंत तक जा रहा था ना। उसके बाद उसके पहले हम लोग क्या देखा फिर, और वोल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है ना बच्चों। तो इसके पहले भी कुछ नंबर्स होंगे क्या, हाँ, हम उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ध्यान देना, इसके पहले भी नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, माइनस होते हैं, -2, -3, -4, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। तो बच्चों हमेशा कभी भी इतना याद रखना, राइट साइड में ये मेरा राइट साइड है ना, और ये क्या मेरा लेफ्ट साइड है ना। लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो कभी भी इतना याद रखना, ये क्या होता है तुम्हारा राइट साइड, क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव साइड। इसे हिंदी में बोलते हैं घनात्मक। क्या बोलते हैं, घनात्मक, यानी बढ़ता क्रम, बढ़ती जाता है ना, घनात्मक। और इसे जो लेफ़्ट साइड में है, यानी लेफ़्ट साइड मतलब जितना तुम लेफ्ट में जाओगे उतना क्या होगा, कम होते जाएगा, उतना छोटा नंबर पाओगे। और जितना तुम राइट में जाओगे, जितना तुम राइट में जाते हो उतने बड़े नंबर्स को पाते हो। यानी बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस क्या होता है, राइट में होता है ना ब्रो, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो समझ में आ गया। तो लेफ्ट साइड में जब जाओगे तो नंबर्स क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो बीच में जीरो है, जीरो को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। यहीं से तो स्टार्ट हुआ है ना। पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखा, उसके बाद वोल नंबर देखा, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इंटीजर्स, यानी नेगेटिव में नंबर आ गया। और पॉजिटिव एक साइड तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव, एक साइड क्या होता है, नेगेटिव। और बीच में क्या होता है, ऑरिजिन। ऑरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरंभ बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, आरंभ बिंदु, आरंभ बिंदु। समझ में आ गया। तो ये ऑरिजिन से ही सब स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स का मतलब अच्छे से हम एक डेफिनेशन क्रिएट कर देंगे, यानी एक ऐसा नंबर, यानी एक ऐसा संख्या जिसके अंदर पॉजिटिव साइड भी हो, नेगेटिव साइड भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अभी हम लोग को देखना है कि ये इंटीजर्स पढ़ना क्यों है, इंटीजर्स का रोल क्या है। बच्चों आज आप 6th स्टैंडर्ड में हो, आप धीरे धीरे आप 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, है ना। ऐसे हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाते हो तो आपको जो नंबर्स होंगे वो माइनस में, प्लस में ऐसे डील करने होंगे, है ना। तो आपको इतना पता चल गया कि भैया नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स क्या होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव साइड भी आता है और नेगेटिव साइड भी आता है, यानी जिसके अंदर धनात्मक भी आए और ऋणात्मक भी आए, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे का हम कॉन्सेप्ट और देखते हैं फटाफट, है ना। आगे अभी हम लोग को क्या देखना है, आगे बच्चों हम लोग को ये देखना है कि ये जो नंबर लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, नंबर लाइन, संख्या रेखा बोला जाता है। एक बार मैं फिर से ड्रॉ करके आप सबको बता देता हूँ, है ना, फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है फटाफट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना बच्चों। तो ध्यान देना। तो अभी मैं एक नंबर लाइन को क्या करूँगा, ड्रॉ कर दिया मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा इधर, ऑरिजिन। ऑरिजिन को हिंदी में क्या बोला जाता है, आरंभ बिंदु, है ना। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में क्या होता है और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक। लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। ये आप सबको मालूम पड़ गया, है ना। कभी भी हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ इंटीजर, पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या ये होता है जिसमें राइट साइड में क्या हो, पॉजिटिव साइड हो, और लेफ्ट साइड में क्या हो, नेगेटिव साइड है, वही क्या होता है आपका इंटीजर्स होता है, यानी पूर्णांक होता है ना। तो -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक। तो अभी आपको जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 में बच्चों आप सबको ये बोला गया है कि कैसे किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब मैं अगर आप बोलूँगा शो दैट -6 ऑन नंबर लाइन, यानी -6 को नंबर लाइन पे क्या कीजिए, दर्शाइए, है ना। तो फटाक से हम एक नंबर लाइन फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना।
ड्रॉ कर लिया। इधर क्या बना दिया मैंने, ओरिजिन बना दिया। यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर कहाँ तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक गया। तो हम सबको क्या चाहिए, -6 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस में, नंबर लाइन पे, यानी संख्या रेखा पे। तो मैं इधर बनाता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बच्चों आपका -6 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ, है ना। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि अगर जितना आप राइट में जाओगे उतने बड़े नंबर्स आएंगे, क्या होंगे, बड़े नंबर्स आएंगे। और जितना आप लेफ्ट में जाओगे उतने छोटे नंबर्स आएंगे, क्या आएंगे, छोटे नंबर। इस बेस पे हम अपना प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो मैं फटाफट अपना बोर्ड रफ करूँगा, फिर आपका प्रैक्टिस सेट 4 क्या करा दूँगा, कंप्लीट करा दूँगा, है ना। तो फटाफट हम रफ कर लेते हैं, है ना। अब आपकी प्रैक्टिस सेट 4 में कुछ नहीं है, बस आपको बताना है कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना। बहुत इजी है बच्चों, हम फटाफट बता देंगे। तो पहला आपको क्या करना है, पहले में क्या करना है, क्लासीफाई करना है, यानी पहचानना है। क्लासीफाई मतलब पहचानना, ठीक है, पहचान करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं जैसे कि -4 है ना, और +4, और क्या नंबर्स हैं, 7 हो गया, और +26 हो गया, और कुछ भी नंबर ले लो, -37। तो कुछ ऐसे नंबर्स दिए हैं, है ना। आपको पहचानना क्या है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी या तो ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये आपको पहचानना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी नंबर, जैसे ये मैंने इधर नंबर लिखा 14, तो ये जो 14 है इसका जो साइन होता है, साइन हमेशा किधर होता है, लेफ्ट पे होता है। किसी भी नंबर का साइन कहाँ पे होता है, हमेशा लेफ्ट में होता है। जैसे ये 14 है, 14 के पास मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया था, मतलब क्या ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव। अगर मुझे नेगेटिव में -14 दिखाना तो मैं कैसे लिखूँगा, -14। मैंने साइन कहाँ लगाया, लेफ्ट में, नंबर के लेफ्ट में। अभी मेरा हाथ कहाँ पे है, ये लेफ्ट हैंड है, मैंने इधर रखा, है ना। तो लेफ्ट हैंड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या लगाना है, साइन लगाना है, ये आपको पता चल गया। तो बच्चों जितना भी ये सब नंबर दिया गया है सबके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन दिया गया है। तो आपको पहचानना है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर नंबर ऋणात्मक है या धनात्मक है ना, ये पहचानना। तो -4 देख के आपको क्या लगता है, साइन क्या है इसका, माइनस, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ये पता चलेगा। उसके बाद प्लस, देखो कोई भी नंबर के सामने अगर कोई भी साइन ना लगा हो तो उसका मतलब होता है प्लस, लेकिन ये नंबर के सामने क्या लगा है, प्लस लगा है, तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा, है ना। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, यानी घनात्मक। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घनात्मक, है ना। ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बस खाली क्लासीफाई करना है, यानी पहचानना है। तो ये सब आप कर लोगे, ये सब इजी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कुछ जगह के नाम दिए गए हैं और कुछ उनके टेम्परेचर्स दिए गए हैं। टेम्परेचर मतलब उनके तापमान। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना लेक्चर में, जैसे जगह का नाम दिया है, एक साइड जगह के नाम है, जैसे मैंने शिमला लिख दिया, शिमला हो गया, लेह करके एक हो गया, उसके बाद हो गया दिल्ली हो गया, हाँ, उसके बाद हो गया नागपुर। तो बच्चों कुछ जगह दिए गए हैं, प्लेसेस दिए गए हैं और उनके टेम्परेचर दिए गए हैं, तो हमको बताना है वो नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं, है ना। शिमला का जो है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो वर्ड का मतलब होता है नीचे। बिलो वर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे आ गया तो मतलब क्या, नेगेटिव नंबर, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सब समझ में आ गया बच्चों। बस आपको इसमें ये क्लासीफाई करना है, इसमें पहचानना है, उनका साइन बताना है। तो आप कैसे बताओगे इसको, -7 करके रिप्रेजेंट करोगे, -7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इधर वर्ड क्या यूज़ हुआ है, बिलो। उसके बाद सेकंड में क्या है, लेह क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो ये 12 डिग्री जो है सेल्सियस बिलो है। बिलो का मतलब फिर बिलो आ गया। बिलो का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, नीचे का मतलब क्या, नेगेटिव, यानी
ऋणात्मक, समझे। उसके बाद आता है 22 डिग्री अबव, 22 डिग्री अबव, जीरो के अबव, ये सब जीरो है। यहाँ पे जीरो लगा है, यहाँ पे भी जीरो है, मतलब जीरो के बिलो, जीरो के नीचे कौन सा नंबर आएगा, माइनस में ही आएगा ना, यानी नेगेटिव नंबर ही आएगा ना। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। बाकी ये जो क्या है, अबव, अबव मतलब ऊपर, अबव का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर। ऊपर जब आए तो किस में आएगा, पॉजिटिव, यानी घनात्मक। पहचान जाओगे किसके अबव है भाई, जीरो के अबव है। और नागपुर का क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस अबव। फिर यहाँ पे एक वर्ड आ गया अबव, है ना। अबव का मतलब मैंने बता दिया है, ऊपर, आप सब कर लोगे, है ना। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी घनात्मक। ये सब आप कर लोगे, आसान है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या दिया है, थर्ड में आपको बस खाली ये पहचानना है कि वो भी साइन उसका पहचाना है। साइन क्या है, माइनस है कि प्लस है, यानी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। फटाफट ये भी कर लेते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट 4 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर। एक सबमरीन है जो कि क्या है, सी लेवल होता है ना, जैसे समुद्र का जो लेवल होता है, समुद्र के लेवल से नीचे है, यानी 512 मीटर, यानी 512 मीटर क्या है, बिलो है। तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। बस खाली आपको बताना है, -512, ठीक है। डेप्थ, जब गहराई की बात कर दी तो किस में लिखोगे, डेप्थ में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या बोलता है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइस्ट पीक। अब इसमें क्या बोलते हैं, हाइस्ट पीक इन द हिमालयस इज 8848 मीटर, यानी किधर, पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बताने के लिए हम लोग को साइन बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अगर हम साइन भी नहीं लगाएंगे तो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। लेकिन अगर हमें माइनस बताना है तो उसके लिए कंपलसरी ये साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये सब आप कर लेना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना, मैं तो बस खाली ऊपर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 120 मीटर यानी 120 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रहा है, यानी क्या, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। 120 मीटर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, द टनल इज एट डेप्थ वर्ड यूज आ गया, यानी माइनस में होगा, है ना। तो आप सब ये कर लोगे। आज के लेक्चर में बस खाली इतना ही, आगे का लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।